सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आम पढ़ा एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तकम तृतीय पाठ को। तृतीय पाठरे कौन रही ना सुभाषितम रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। तो पिले सुभाषित सुभाषित आज आम पढ़ा सुभाषित सुभाषितम सुभाषण अर्थात सुभाषण सुभाषितम। तो से सुभाषितम रस को पीकरी आमर जीवन को सफल किपरि भाव में करवा से विषय एठारे पढ़ा ना कौन अच्छी देख गोटे शिशुटी अच्छी एवं जेजेमा अच्छा दुही जन मध्य कथबार्ता चलुची। कौन से कथबार्ता प्रथमे शिशुटी कहूँ पितामही एकाम नूतनाम कथा कथयन्तु ना कौन गोटे नुआ कथाटे शुणातु। जेजेमा कहूँ वत्से तम प्रतिदिन तू कथा शुणसी अद्य नीति श्लोकान शुणु। हे पुत्री तुम्हें तो प्रतिदिन कथा शुणुच आज नीति श्लोक शुणव। नीति श्लोका किम आम नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक को सुभाषित बोलिक कहुए किम नाम सुभाषितानि ना सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि। सुष्ठु भाषितानि सुष्ठु भल भाषण को सुभाषित कहुए भल वचन को सुभाषित कहुए अर्थात शोभनानि वचनानि जेनटा सभा वर्धन करिथाए सही वचन गुड़ी को सुभाषित कहुए। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति एवं सही वचन तानि सही गुड़िक सही सुष्ठु वचन गुड़िक सर्वदा सबुबेले जनानां जनता मानकर लोक मानकर हिताय हित पई भवन्ति रही थांती। सुभाषित पठनेन कह लाभ तापर कहूँ से बालिकाटी ना सुभाषित पढ़ा द्वारा कौन लाभ हेब। जेजेमा कहते सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते ना सुभाषित पठन द्वारा आदर्श मानव हेब आदर्श मानव निर्माण प्रेरणा मिली थाए। मानव जीवन से सुखाय समृद्धये च सुभाषितानि पठन से आवश्यकता अस्ति। आउ कौन पिले ना मानव जीवन सुखाय सुख पाई सुखर समृद्धि पाई सुभाषित पठन से आवश्यकता अस्ति। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सह बहु लाभान् प्राप्नोति। ना कौन यह जो व्यक्ति सुभाषित पढ़ी करी निजर कार्यक्षेत्र में ताहार ज्ञानर कौन कर प्रयोग जदि कर से बहुत किसी लाभ पाइब बिले बहुत किसी लाभ पाइब ताकू निजर मार्गदर्शक रूप में व्यवहार करा ना सुभाषित को। ओहो सुंदरम यदि एवं तरी अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। ओहो जदि सुंदर यह सत्य ताहाले मु नूतन सुभाषित पढ़ी बोली शिशुटी कहूँ। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। ना आउ कौन करिଥାଏ सुभाषित स्वकर्तव्य निजर कर्तव्य अकर्तव्यस्य च एवं कौटा कर्तव्य नुहे सही विषय से मार्गदर्शन करिଥାଏ किए सुभाषितानि। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु तेणुकरी समस्ते निश्चय सुभाषित पढ़ा को हेब। तानि पठित्वा सर्वे जीवन से रहस्यम अवगछन्तु एवं ताहा पढ़ी करी निजर जीवनर जो रहस्यमय यही जीवनटी रही ताहा विषय जानिबा। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु एवं यही सुभाषित को पढ़ी करी निजर जीवन को सुखमय करिबा। प्रथम श्लोक रे देइछि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापगास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। अर्थात बिले अस्य पदच्छेद भवति गायन् देवाः किल गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमिभागे स्वर्गापगास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः शूरत्वात्। अस्य अन्वयः भारत भूमिभागे ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किलो स्वर्गापगास्पद मार्गभूते भारत भूमिभागे तु देवाः शूरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। अस्य भावार्थः ये मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारत भूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति। अर्थात बोले कौन ये मानवाः जो मानव अस्या भारत भूमौ यही भारत भूमि रे जन्म प्राप्नुवन्ति जन्म लाभ करिसन्ति ते धन्याः इति सेमाने निजको निजे धन्य मन करती। भारत भूमि गुणगानम देवाः कुर्वन्ति एवं बिले यही भारत भूमिर इतिहास को बिले आम समस्ते जानिथिबा ना एठारे यही भारत भूमिर यही भारत भूमि अनेक महापुरुष माने अनेक दिव्य पुरुष माने जन्मग्रहण करथिले बिले ना महाराणा प्रताप सिंह राजाधिराज स्वयं किए ना छत्रपति शिवाजी महाराज एभली अनेक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस एमती अनेक महापुरुष माने जन्मग्रहण करछन्ति ना यही भारत भूमि रे बिले
ଏହି ଭାରତ ଭୂମିର ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ମାନବ, ଆମେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଅତଃ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଭାରତୀୟାଃ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀନଃ ସ୍ମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରତୀୟ କହିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷାଦି ପ୍ରାପ୍ୟଏ ମାର୍ଗୋ ଭୂତେ अस्मिन् ଭୂଖଣ୍ଡେ ଦେବାଃ अपि ଦେବତ୍ୱଂ ବିହାୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣାର୍ଥମ୍ ଅଭିଲଷନ୍ତି। ନା କ'ଣ ବୋଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଏହି ଭାରତ ଭୂମି, କେବଳ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ନା ସେହି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ? ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, এই ଚାରୋଟି ବିଲେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନା ଅସ୍ମିନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡେ ଦେବାଃ ଅପି, ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱം ବିହାୟ ଦେବତ୍ୱം, ଦେବତାରୁ ଦେବତ୍ୱം, ମାନବରୁ ମାନବତ୍ୱം। ତ ପିଲେ ମାନବ ଅଲଗା, ମାନବତ୍ୱം ଅଲଗା, ଦେବତା ଅଲଗା, ଦେବତ୍ୱം ଅଲଗା। ନା ଏହି ଦେବତ୍ୱଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ? ଦେବତାମାନେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣାର୍ଥମ୍, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅଭିଲଷନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦେଖ ବିଲେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେବା ପାଇଁ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଲାଳାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ବିଲେ ଏହି କେବଳ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ। 2 নম্বর শ্লোকରେ কিম अस्ति? गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। किं पदच्छेदमध्ये अस्ति? गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अस्य अन्वयः गुणी गुणं वेत्ति, निर्गुणः गुणं न वेत्ति, बलि बलं वेत्ति निर्बलः बलं न वेत्ति, पीकः वसन्तस्य गुणं न वेत्ति, वायसः वसन्तस्य गुणं न वेत्ति, करी च सिंहस्य बलं न वेत्ति, मूषकः सिंहस्य बलं न वेत्ति। अर्थात पिले भावार्थ, अस्य भावार्थ मध्ये किमस्ति? ना गुणवान् जनः अन्वेषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति। गुणवान् जनः अर्थात गुणवान जन, जो व्यक्तिर पाखरे कौन अच्छी भल गुण अच्छी, से ही व्यक्ति केवल अन्वेषां सद्गुणानां ज्ञातुं शक्नोति। गुणवान व्यक्ति अन्य एक गुणवान व्यक्ति को बिले जानी पारि थाए, परंतु गुणहीन जन अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवन्ति। किंतु गुणहीन व्यक्ति अन्यर सुगुण को जानी पारि न थाए। बलवान जन यथा अन्वेषां, बलवान जन यथा अन्वेषां यथा अन्यर बलम ज्ञातुं शक्नोति, अन्यर बल को जानी पारि थाए। तथा बलरहित जन अन्वेषां बलम ज्ञातुं न शक्नोति। एवं बलरहित बलहीन लोक से अन्यर बल को केमिति जानिबो? बलवान व्यक्ति ही बल को जानी पारिबो। वसंत काले आगते पीकः वसंतस्य गुणा अनुरूपम कुहुतानम करोति। ना बसंत काले, बसंत समय बिले आगते पीकः, पीकः इत्युक्ते किं? पीकः इत्युक्ते कोकिल कोइली। ना बसंत काले, बसंत समय आगते पीकः, पीक आसी थाए बसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतानम करोति। एवं से कहीं लगी आसी थाए से पीकटी ना बसंतर गुणगान करबाकू से आसी थाए। केमिति से करि थाए? ना कुहुदान द्वारा, कुहुराव द्वारा से बसंतर समयर गुणगान करि थाए किए? पीक। परंतु काकः मधुरम गातुं न शक्नोति। किंतु आमे जानिचु काकर स्वर बिले कर्कश, अत्यंत कर्कश। गजः पशुराज सिंहस्य बलं जानति किंतु मूषकः तस्य बलं ज्ञातुं न पारयति। देखो गजः पशुराज, पशुराजः कः? ना पशुराजः सिंहः। तो से सिंहर बल जानिबाकू हेले आमे कहा सहित तुलना करिबाकू पड़िबो? गज सहित तुलना करिबाकू पड़िबो, ना कि मूषकः। अरे मूषक जदि सिंह सहित लड़िबो ताहाले कोन बा जानि पारिबो सेही सिंहर बल केते? जदि आमे गज अर्थात हाथी, हाथी एवं पशुराज सिंहस्य मध्ये किम युद्ध भविष्यति तर्हि आमे जानि पारिबा तांको मध्यरे कहा पाखरे एक्चुअल केते बल रहिछि। से सिंह संगरे जदि मूषक लड़िबो ताहाले बल केमिति जानिबा आमे? अतः यज्ञः एव महत्त्वं ज्ञातुं समर्थो भवति न अयज्ञः। तेणु करी कहा जायछि यज्ञ व्यक्ति ही यज्ञर महत्त्व जानि पारिबो, सामर्थ्य जानि पारिबो, ना कि अयज्ञ व्यक्ति यज्ञ को जानि पारिबो। ओके जानिपारे आमे तृतीय श्लोक मध्ये किमस्ति? तृतीय श्लोक किमस्ति? भवन्ति नम्रास्तरवः फलद्गमैः नवाम्बु उभिर्दूरविलम्बिनो घनाः।
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। किमस्ति पदच्छेदमध्ये भवन्ति नम्राः तरवोः फलद्गेमैः नमाम्बुभिः दूरो विलम्बिनः घनाः। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। अस्य अन्वयः तरवः फलद्गेमैः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः दूरो विलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, परोपकारिणानाम् एष एव स्वभावः भवति। अस्य भावार्थः किमस्ति न समयानुसारं वृक्षेषु फलानि जायन्ते, भवन्ति नम्रास्तरवः फलद्गेमैः। अर्थात बिना समय अनुसारे वृक्षेषु वृक्षगुड़िकरे फलानि जायन्ते ना फल आसी थाए। फलभारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति, नम्रास्तरवः। फलर भार अनुसारे से वृक्ष गुड़िक कौन होता है ना नम्र भाव आसी थाए, तांको मध्यरे वृक्ष मानक मध्यरे नम्रतार गुण आसी थाए। तथैव नवजलैः परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति, तथैव सेहिपरि नवजलैः नूतन जल परिपूर्ण होई मेघाः अवनताः भवन्ति, मेघमाने मध्य अवनत होइथान्ति। भूमिं प्रति आयान्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति, एवं एही भूमि को आसीथान्ति एवं भूमि को आसी वृष्टि करिथान्ति। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति, एही संसार रे बहवः अनेक ना कोण अछन्ति परोपकारिण हितकारिण अन्य को सहाय्य करिवार लोक माने अछन्ति। स्वसमृद्धि काले ते औद्धौत्यम न प्रकटयन्ति, निजर समृद्धि समय रे सेमाने निजको न प्रकटयन्ति। ते सहृदयाः विनम्राः च सन्तः, सेमाने कोण बिले निजर हृदय रे सेमाने सदा सर्वदा विनय थान्ति। सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति, सबुले सदा सर्वदा ना अन्य को साहाय्य करने को यत्नशील थान्ति। ते परोपकारं व्रत रूपेण धारयन्ति, एवं परोपकारम अर्थात परर उपकार, से परर उपकार अन्यर उपकार को से निजर व्रत बोलिकी मानि थान्ति। उक्तम चम व्यासर महर्षिणा ना कौन एठारे महर्षि कहिसंती व्यासदेव, भगवान व्यासदेव कहिसंती परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ना कौन बिले परोपकारः पुण्याय अन्यर उपकार कले पुण्य प्राप्त होता है, पापाय परपीडनम अन्य को कष्ट देले, अन्य को दुख देले, अन्य को जंत्रणा देले पाप अर्जन करिबा। ताहले एठारे कहि देइछन्ती स्पष्ट भाव रे ना अन्य को साहाय्य कले पुण्य मिली थाए, अन्य को कष्ट कले कष्ट देले ना कोन मिलिबो पाप मिलिबो। ताहले आमे जानिबा तो जानिला पाप कोठारो मिले एवं पुण्य मध्य केउठारो मिले। तो तेणु करी आमे निजको निजे सदा सर्वदा परोप उपकार रे संलग्न करबा को हेबो, ना कि परर पीडनाय। 4 नंबर श्लोक रे देइजे यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घसनं छेदनं तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा। ना कौन पिले बढ़िया श्लोकटी देइछि। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घसनं छेदनं तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा। अस्य अन्वय यथा निर्घसनं छेदनं ताप ताडनैः चतुर्भिः उपायैः कनकं परीक्षते तथा कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणांच चतुर्भिः पुरुषाः परीक्षते। ना कौन बिले यथा चतुर्भिः कनकम, कनकम अर्थात किम ना कनकम अर्थात कंकण सुना 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 कनक अर्थात सुना स्वर्ण परीक्षते। यही कंकण को परीक्षा देवा को पड़ी थाए केते थर ना 4 थर, चतुर्भिः 4 थर परीक्षा देवा को पड़ी थाए। से 4 थर कौन बिले निर्घसण, निर्घसण अर्थात पहला रे सुना के कौन करा जाय थाए घर्षण करा जाय थाए, छेदन तारपरे ताकू कौन करा जाय थाए कटा जाय थाए, तारपरे ताप ताप अर्थात अग्नि रे ताकू जला जाय थाए, तारपरे ताड़न ही ताड़न तारपरे ताकू कौन
ताड़न कराई अर्थात ताको माड़ मध्य दिया जाए क्या से सुना को से स्वर्ण को सही भाव में तथा चतुर्भि पुरुष सेहीपरि भाव में परीक्षते पुरुष को मध्य चारिथर परीक्षा देवाक पड़ता ना सहीटा कौन से चारिथर कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा क्या द्वारा कुल द्वारा से क्यों कूल जन्म ग्रहण कर शिलेन शिल द्वारा नम्रता भाव द्वारा ताको परीक्षा देवाक पड़ो गुणेन निजर गुण को कौन करने पड़ो प्रमाणित करने पड़ो कर्मणा निजर कर्म द्वारा परीक्षा देवाक पड़ो हाँ से भावार्थ किमस्ति स्वर्णकार सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकष प्रस्तरे निर्घसनं करोति ना स्वर्णकार सुवर्णस्य शुद्धताम् स्वर्णकार कौन करिथाय से सुवर्णर शुद्धताम्र परीक्षा करबाकू हेले ताकू प्रथमे निकष निकष प्रस्तरे से पथर कौन करिथाय बिले निर्घसन करिथाय घर्षण करिथाय तदनंतर तस्य सुवर्णस्य कर्तनं करोति तारपरे सेही सुवर्ण को काटिथाय कर्तन करिथाय ततः अग्निना दाहयति तारपर अग्निरे ताकू पोड़ाइथाय अन्ते सुवर्ण खंडे प्रहारं करोति अंतिमरे सुवर्ण को प्रहार करिथाय एभि चतुर्भिः प्रकारैः परीक्षते सुवर्ण से पूर्ण शुद्धता ज्ञातुं शक्नोति एही भाव में चारि प्रकार तार परीक्षा करा कहार सुवर्णर एवं से सुवर्णटी शुद्ध रूप में बाहरी थाए तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः ता भलिया तापरि पुरुष मध्य चारिथर चारोटी उपाय परीक्षा करिथाय परीक्षा देइथाय ना यथा कोन सेटा कस्मिन् परिवारे अयं जनः जन्म अलभत क्यों परिवारे क्यों वंशरे एही लोकटी जन्म ग्रहण करिछि से वंशर से पिले कोन करबाक पड़िबो ताकू ना प्रमाणित करबाक पड़िबो वंशर ख्याति को अर्जन करने को पड़ो तस्व स्वभाव कीदृश अस्ति एवं से वंशर जापर आम ना से किभली पुरुष जनकर अस्मिन् तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः ना ता भलिया सेहीपरि भाव में पुरुषर मध्य आम चारोटी उपाय परीक्षा करिपरिबा यथा कस्मिन् परिवारे अयं जनः जन्म अलभत ना कस्मिन् परिवार क्यों परिवार में यही लोकटी जन्म होइछि से परिवार जदि आम जानिपारिबा ताहले से केमिति लोक होइतो आम कहिपारिबा तस्य स्वभाव कीदृशः अस्ति तार स्वभाव केमिति अछि आमे सेही वंशरु ही जानिपारिबा सह कीदृशे ही गुणे ही युक्त अस्ति एवं से केमिति गुण रखिछि मध्य ताहा मध्य जानिपारिबा पुनः सह केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति एवं पुनि थरे से क्यों कर्म करूछि कोन कर्म करूछि ताहा मध्य जानिपारिबा एषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्नोति एही परि चारोटी परीक्षा आमे जदि करि परिबा ताहाले तार व्यक्तित्व विषय आमे जानिपारिबा 5 नंबर रे पंचम श्लोक मध्ये किमस्ति अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञां च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमाश्च बहु भासिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च किमस्ति अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञां च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभासिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च अस्य अन्वयः प्रज्ञा कौल्यं दमः श्रुतं पराक्रमः अबहुभासिता च यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति ना कौन अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति अस्य भावार्थः भवति अष्टभिः गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति ना कौन आठटी गुण रही एवं सही गुण जदि पुरुष पाखरे अछि ताहाले सही पुरुषटी समाज में सदा सर्वदा सम्मानित होइଥାଏ कौन सही गुण विशेष ज्ञान कुलीनता विशेष ज्ञान बोले कौन बोले तत्व ज्ञान से पूरा बहुत भल भाव पाखे ज्ञान थी कुलीनता कुलीनता बोले कौन ना शांत सरल मनुष्यटी हो संयम निजर इंद्रिय गुड़ी को संयमी हो देवा वेदादीना शास्त्राणाम ज्ञान एवं वेद आदि शास्त्र मैंने जहाँ रही से शास्त्र मध्य से ज्ञाता हो पराक्रम पराक्रमी मध्य थी अल्पभाषिता बोले कौन अल्प कथा कहूब सामर्थ्यानुसार दानशीलता एवं सामर्थ्य निजर सामर्थ्य अनुसार दान मध्य मझे मझे करूँ कृतज्ञता च एवं कृतज्ञता जनाऊब ये अष्टौ गुणा सन्ति यही 8टी गुण रही यही 8टी गुण जो मनुष्य पाखे रही सदा सर्वदा समाज कौन कर सम्मानित कर मानव उत्तम गुणान आश्रित सम्मानित होती मानव उत्तम गुण को आश्रय कर सदा सर्वदा सम्मानित होता है अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नरः तेणुक कहुई ना गुणवान पूज्यते नरः जो नर पाखे गुण रही से नर सदा सर्वदा समाज में राष्ट्र देश राज्य सम्मानित होता है 6 नंबर श्लोक मध्ये किमस्ति न सा सभा यत्र न सन्ति वृथाः वृथा न ते ये न वदन्ति धर्म धर्मः स नो यत्र न सत्यम् अस्ति सत्यं नो तद्यच्छलमभ्युपेते पदच्छेद मध्ये न सा सभा यत्र न सन्ति वृथाः वृथा न ते ये न वदन्ति धर्म धर्मः स नो यत्र न सत्यम् अस्ति सत्यं न तद्यच्छलम् अभ्युपेते अस्य अन्वयः सा सभा न अस्ति यत्र वृथाः न सन्ति ते वृथाः न सन्ति ये धर्मं न वदन्ति सः धर्मः न अस्ति यत्र सत्यं न अस्ति तत् सत्यं न अस्ति यत् छलम् अभ्युपेति अर्थात् बिले किमस्ति अस्मिन् श्लोकस्य भावार्थः भवति अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति एहि संसारे अनेक किछि सभा होइଥାଏ सभासु जनसमागमः भवन्ति सभारे कोन होइଥାଏ ना लोकमाने समागम होइथान्ति एकाठी होइथान्ति बहु भाषण प्रचलति ना सेठारे अनेक भाषण चलिଥାଏ तेन साफल्यं न भवन्ति ताहा द्वारा साफल्य अर्थात् सफलता होइनଥାଏ वस्तुतः सा एव सभा सफला भवन्ति यत्र वयो वृद्धाः ज्ञान वृद्धाः च जनाः भवेयुः ना सेहि सभा सफल होइଥାଏ जो सभारे
किए थांती ना बयस्क वृद्धा मैंने थांती ज्ञान वृद्धा मैंने थांती से सभाटी सफल होता है। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय बोध पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय बोधेयु एवं से ज्ञान पुनरपि ज्ञान वृद्धि लोक मैंने कौन करते धर्म विषय कही धर्म संबंधायां चर्चायां सत्यम एव वक्तव्यम यत् सत्यम तथ्य युक्तम भवेत् न तो छलना युक्तम भवेत्। अर्थात इन्हें पूरा संपूर्ण भाव में कही न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न सा सभा ताहा सभा नुहे यत्र न सन्ति वृद्धा जो सभा वृद्धा लोक मैंने नहांती आउ कौन कहला वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म वृद्धा नुहे से माने जो माने धर्म विषय कही नथांती धर्म विषय चर्चा करि नथांती। अर्थात वृद्धा व्यक्ति कौन करबा उचित सदा सर्वदा बेले सत्यर विषय धर्मर विषय चर्चा करिबार उचित। धर्म स न यत्र न सत्यम अस्ति एवं धर्म ताहा नुहे जो सभारे सत्य नहीं सत्यम न तत् यत् छलम सत्यम न तद यत् छलम अभ्युपेति सत्यम ताहा नुहे जो ठारे छलना रही। तो जानि पारिलो सप्तम श्लोक मध्ये किमस्ति दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयति उष्णं दहोति चाङ्गरः शीतः कृष्णायते करम् किमस्ति बढ़िया श्लोकटी देछि दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत् उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम्। अस्य अन्वयः दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत् उष्णः अंगारः दहति शीतः च करम् कृष्णायते। अस्य भावार्थः किमस्ति दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया सदा सर्वदा हमरो महापुरुष मैंने कही जाइछन्ति बिले ना कोन दुर्जनेन सह मैत्री न करणीय ना दुर्जन व्यक्ति सहित सदा सर्वदा मैत्री बंधुता मित्रता करबा उचित नुहे बोली कहिछन्ति यतो हि दुर्जनः विश्वास योग्य न भवन्ति से माने कोन विश्वास योग्य न थान्ति दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करणीय ना दुर्जन व्यक्ति सहित बंधुता करबा उचित नुहे यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यं परम हृदये कपटता भवति काहेकि ना से दुर्जन व्यक्तिर मुखरे माधुर्य थाए कहीं से दुर्जन व्यक्तिर मुखरे माधुर्य थाए और हृदय कपट रही था अंगार उष्ण भवन्ति चेत तापेन गरम ज्वालयति ना अंगार जानि समस्ते अग्नि से अंगार को जेतेबेले देखिबो सेहिथिरे उष्ण थाए गरम थाए चेत तापेन गरम ज्वालयति से अंगार को यदि आमे धरिबा ताहले तार ताप द्वारा हमर हातटी जली जाय थाए पुनः यदि सह अंगार शीतलः अस्ति तदापि हस्तम मलिनम करोति एवं जदि सेही अंगारटी लिभिजिबो शीतल हो ताकि हाथ में धरवा ताहले कौन हो हाथ मलिनम हो मैला हो तथैव दुर्जन सर्वदा एव अनिष्टम करती कारयति च सेही भली से अंगार भली अंगारटी धरिले जिते अंगारटी को धरवा गरम थे हाथ जलिज शीतल थे हाथ को मैला करदेव ता भलिया सेहीपरि दुर्जन व्यक्ति सदा सर्वदा कौन करते ना आमर अनिष्ट करें। अतः विद्या अलंकृतोपि दुर्जन परिहर्तव्य तेणुक विद्या को अलंकृत करवा अलंकार रूप ग्रहण करवा दुर्जन व्यक्ति को परिहर्तव्य दुर्जन व्यक्ति को परिहार करवा। अष्टम श्लोक मध्ये किमस्ति यथा ह्यग्रेण चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अस्य पदच्छेदः भवति यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अस्य अन्वयः यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अस्य भावार्थः किमस्ति रथस्य गतिः चक्रद्वयेन एवं सम्यक् भवति रथर गति बिले भल भाव रथटी चलिबाकु हेले तार चक्रद्वयेन एव सम्यक् भवति दुईटी चक्र जरूरी एकेन चक्रेण रथस्य गमनं न सम्भवते गोटे चक्र द्वारा रथर गमनं संभव होई नथाय रथस्य गतिः स्थगिता सत् स्यात् रथर गति स्थगित रही जाय गोटे चक्रे जाय नथाय पुरुषार्थेन विना फलं न सिद्ध्यति पुरुषार्थ द्वारा फल न सिद्ध होय थाय भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एवं फलं लभ्यते भाग्ये स्थिते अपि भाग्य जहाँ थिबो उद्योग द्वारा फलं मिली थाय अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यं च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः न अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः एठारे कहि न प्रयत्न एवं भाग्य ये दुईटा मानव को रथ सदृश कहुई और से रथर जो दुईटी चक्का रही से दुईटी चक्र को गोटे चक्र को प्रयत्न सहित कहुई और गोटे चक्र को कौन भाग्य सहित तुलना कराई तो यही भाग्य एवं प्रयत्न जदि आम न करवा ताहले आम आम फल को पाइपर ना तेणुक कहुई उक्तम अभी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि उद्यमेन ही सिद्ध्यति निजर उद्यम द्वारा कौन कार्यटी सिद्ध होता है ना कि मनोरथि खाली मन चिंता करते कौन के सफल हो ना से भाव में देखिए ना राजा किए बनर राजा होती सिंह से सिंह हेल्ले कौन उद्यम करना बिना परिश्रम तार पास कौन से खाद्य आसी न था तेणुक सदा सर्वदा आमको कौन करने को ना उद्यम करने को पड़ो। तो बोले सरीगला तुम 8टी श्लोक थी सरीगला ताहले एठारे तुम देती अर्थ देती बोले शब्दार्थर अर्थ मान देती तारपर नेक्स्ट वीडियो यार अभ्यास आने बोले ठीक अच्छे सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवाद पुनर्मिलाम।